हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। इन्होंने ये स्प्रिंग सेमेस्टर 2024-25 सेशन के लिए आवेदन मांगा है। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने ये ब्रोशरीज दिया है तो और इसके अंदर इन्होंने ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन बताई है। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये काफ़ी लोगों के लिए है, जैसे कि रेगुलर स्पॉन्सर्ड वर्किंग प्रोफेशनल इंडिविजुअल फेलोशिप, जैसे कि CSI UGC DBT ICMR इंस्पायर वालों के लिए, जो कि काफ़ी सारे डिसिप्लिन के अंदर है, जैसे कि बायो साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस। तो अब आगे इनकी एलिजिबिलिटी भी देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात की गई है कि 1 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और दोस्तों इसका टेंटेटिव डेट्स बताई गई है टेस्ट और इंटरव्यूज़ के लिए, जो कि 26 से 29 नवंबर रहने वाली है। और रिजल्ट आपका 6 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और दोस्तों 3 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं ये। और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। फीस की बात की गई है सबसे पहले कि जनरल AWS OBC नॉन क्रिमिनल मेल कंटेंट के लिए 300 रुपये फीस है, और ऐसे ही फीमेल कंटेंट के लिए 150 रुपये फीस है। SC ST कंटेंट के लिए 150 रुपये फीस है। PWD कंटेंट के लिए भी 150 रुपये फीस बताई गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। और ये आगे स्टेप बताए गए हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। यहाँ पर लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाकर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रजिस्टर करना है ईमेल आईडी के माध्यम से, और उसके बाद में अपनी पेमेंट वगैरह करनी है और सभी डिटेल्स वगैरह भर के और फिर प्रिंट आउट ले लेना है। आपको कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। यहाँ पर थोड़े इमेज के रूप में भी बताया गया है कि आप रजिस्टर किस प्रकार से करना है। उसके बाद में लॉगिन करना है दोबारा से और अपनी डिटेल्स डाल के पेमेंट करके आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। आगे यहाँ पर इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है, तो आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर PhD प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हैं PhD प्रोग्राम के लिए रिसर्च एरिया और एलिजिबिलिटी बताई गई है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, क्वालिफाइड डिग्री PhD प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने के लिए कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MTech ME MS के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हो, फर्स्ट क्लास के साथ में होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के अंदर होनी चाहिए, या 6.5 CGPA हो 10 पॉइंट स्केल के हिसाब से, या 55% मार्क्स हो, 6.0 CGPA हो। ये सिर्फ SC ST PWD के लिए मांगा गया है, क्योंकि इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। और यदि आपके पास में बैचलर डिग्री है BS BTech के अंदर, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, और दोस्तों ये भी आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में 6.5 CGPA, और 55% मार्क्स SC ST PWD के लिए मांगे गए हैं। या आपके पास में मास्टर डिग्री MSc MTech MS MSc MTech ME साइंस के अंदर हो या इसके लाइट के अंदर हो फर्स्ट क्लास के साथ में, ये भी सेम बताया गया है। और 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट भी बताई गई है, डिफरेंट एडमिशन कैटेगरी है क्योंकि इसलिए उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है। ऊपर वाली नॉर्मल एलिजिबिलिटी है, जो डिग्री एलिजिबल होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि रेगुलर इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप के साथ में आवेदन करना चाहते हैं रेगुलर कैटेगरी के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, तो वैलिड गेट या UGC CSR NET NBHM या नेशनल लेवल का कोई एग्जाम पास किया हो आपके पास में होना चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर ये फेलोशिप लेने के लिए। या आपके पास में MTech डिग्री हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, गेट क्वालिफाई करने के बाद में तब आप कर सकते हैं। या आपके पास में BTech हो डिग्री हो, या डुअल डिग्री हो BTech MTech 5 ईयर वाली, या इंटीग्रेटेड मास्टर MSc डिग्री हो, MTech डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, आप JAM के थ्रू एडमिशन लिया हो आपने, और CGPA आपकी 8.0 से ऊपर हो, 75% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। SC ST वालों के लिए 65% मार्क्स मांगे गए हैं। और यदि आपने IIT IISc IIP RGIP NIT से किया हुआ है तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो कैटेगरी है और इंस्टीट्यूट फेलोशिप होल्डर वालों की, तो वो उस कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। और ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, इंस्टीट्यूट फेलोशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो वो भी इसके अंदर रिजाइन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है इसके हिसाब से कि बायोलॉजी के अंदर यदि आप आवेदन कर जाते हैं तो आपके पास में MSc MTech BTech होनी चाहिए किसी भी लाइफ साइंस के डिसिप्लिन से। केमिस्ट्री के अंदर BTech PG केमिस्ट्री होनी चाहिए, या केमिकल साइंस या फार्मेसी से रिलेटेड एरिया में होनी चाहिए। आगे ऐसे करके ही अलग अलग डिग्री बताई गई है सभी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये काफ़ी सारी बताई हुई है। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर गेट और नेट बताया गया है कि होना चाहिए। ऐसे ही करके इन्होंने आगे बताया है कि 31,000 पर आपको फेलोशिप मिलती है इसके अंदर 2 साल के लिए, और 35,000 पर नेक्स्ट 3 साल 3 साल के लिए मिलती है। और कंटीजेंसी भी आपको 30,000 मिलती है पर एनम।
और दोस्तों आगे इंडिविजुअल फेलोशिप भी बताई गई है, जैसे कि आपके पास में खुद की है, जैसे कि CSI UGC DBT ICRI इंस्पायर से वो आपके पास में, तब इस आप इस कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप PhD थ्रू प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी उसकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि आप स्पॉन्सर्ड है एक्सटर्नल से, जैसे पब्लिक सेक्टर से या किसी मिनिस्ट्री से या किसी एस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल R&D ऑर्गेनाइजेशन से, तो भी इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आपको NOC वगैरह देनी होगी, या स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम वाले भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारी कैटेगरी बताई गई है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो सबकी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, तो आप आवेदन करने से पहले इसको रीड आउट कर लीजिएगा। और यदि आपके इसमें डिग्री कोई IIT ISC IIP RGIP NIT से है, तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, और विदाउट या विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिल जाएगी यदि आपकी कोई डिग्री IIT ISC IIP RGIP NIT से है। तो स्पेशल नोट भी बताया हुआ है कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होना चाहिए। सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसेस बताई गई है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और रिटन और कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। पेमेंट यहाँ पर बताई गई है कि पेमेंट ऑफ फीस या डिपॉजिट वगैरह बताई हुई है कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, आपको करनी होगी। और एनरोलमेंट और कोर्स वर्क के अंदर भी आपको रजिस्टर करना होगा, क्योंकि कोर्स वर्क होता है। और दोस्तों कोर्स वर्क के साथ में आगे कॉम्प्रहेंसिव की डिटेल्स लिखी हुई है, ग्रेड किस प्रकार से रहेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव भी होता है कोर्स वर्क के बाद में, यदि आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ आपको। सेमिनार ये वगैरह सभी डिटेल्स लिखी हुई है, आपको रीड आउट करने को मिल जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह सब वर्क होते हैं PhD के अंदर एडमिशन लेने के बाद में, तो ये बात के वर्क है। दोस्तों आगे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं जो आपके काम के हो सकते हैं सर्टिफिकेट वाले, कि आपको ये देख लीजिएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह और अदर सर्टिफिकेट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।